ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार, मैं श्री अरविंद आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। मिथुन राशिफल अप्रैल माह 2022 संपूर्ण मासिक राशिफल के माध्यम से आपके पूरे एक महीने का विस्तृत लेखा जोखा आपको बताएंगे। ये इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2 अप्रैल से नया वर्ष प्रारंभ होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया साल हमारा प्रारंभ होता है। इस साल राजा शनि और मंत्री देव गुरु बृहस्पति और नल नाम का संवत्सर रहेगा। हालांकि नल नाम के संवत्सर के बेहद अच्छे और फायदेमंद रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ग्रह स्थिति उल्टे बन रहे हैं। चूंकि राजा शनि है और गुरु मंत्री हैं, जबकि गुरु देव गुरु बृहस्पति के शिष्य शनि होते हैं, यानी कि शनि बड़े पद में और मतलब शिष्य बड़े पद में और गुरु जो है छोटे पद में आ गए हैं। तो ये थोड़े से ग्रह स्थिति को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक झटके वाला आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। 2 अप्रैल को नवरात्रि प्रारंभ होगा, चैत्र नवरात्रि। 10 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व होगा। 16 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा होगा। इस महीने के महत्वपूर्ण तिथियां हैं। और 30 अप्रैल को चैत्र अमावस्या और साल का एक पहला सूर्य ग्रहण यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर यदि गोचर ग्रह स्थिति की बात करें मिथुन राशि वालों के लिए, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए द्वादश भाव में राहु, षष्ठ भाव के अंदर केतु, अष्टम भाव में शनि मंगल की युति, भाग्य में बृहस्पति और शुक्र की युति बना हुआ है और दशम भाव में बुधादित्य योग, सूर्य और बुध की स्थिति बनेगा। हालांकि 8 अप्रैल के बाद बुध जो है यहां से निकल करके लाभ स्थान पर जाएंगे। मीन राशि में बुध नीच राशि के होते हैं और नीच राशि के होने के कारण से कई बार मिथुन राशि वालों के मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और एक बेहतर डेवलपमेंट की तमाम योजनाओं में वो धार आप नहीं दे पाते हैं। आपके लिए थोड़ी सी समस्या रहती है, खासकर सेहत, स्वास्थ्य, एलर्जी, इन्फेक्शन जैसी समस्याओं से आप जूझते हैं। और छोटी छोटी जो गलतियां होती हैं, उन गलतियों के कारण से भी आप शारीरिक रूप से, सेहत के रूप से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रताड़ित हो जाते हैं। विद्यार्थियों की बात करें, पंचम से पंचम यानी कि पंचमेश आपका शुक्र भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति के साथ कुंभ राशि में विचरण कर रहे थे और पूरे महीने रहेंगे। 27 अप्रैल को ये कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में जाएंगे, यानी कि उच्च राशि है। तो पंचमेश शुक्र के सकारात्मक गोचर से आप देखेंगे कि आप अच्छे तरीके से अपने अध्ययन कार्य को पूरा कर रहे हैं। अपने परीक्षा, एग्जाम और अपने नए तरीके की एक एडमिशन वातावरण आपको बेहद शानदार यहाँ पर निश्चित रूप से प्राप्त होगा। व्यापारिक व्यवस्था की बात की जाए मिथुन राशि वालों के लिए, तो बृहस्पति का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल को मीन राशि में दशम भाव में मिथुन राशि वालों के लिए ये एक बड़ा जैकपॉट साबित होने वाला है। हालांकि केंद्राधिपति दोष भी मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन से बनता है। यहाँ पर आप व्यापारिक एक्टिविटी को बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर सकते हैं, परंतु थोड़े से बातचीत का तौर तरीका आपको बेहतर रखने की आवश्यकता है। अति आत्मबल से अपने आप को बचाना बहुत जरूरी होता है। कई बार आपके बड़बोलेपन के कारण से आप वो बातें शेयर कर देते हैं जिन बातों को आपको सीक्रेट रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने विषय वस्तु को गोपनीय रखने की आवश्यकता रहेगी। व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए, व्यापार के अपने महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने के लिए आप जितनी ज़्यादा अपने व्यवस्था को, अपने सीक्रेट प्राइवेसी को बना करके रखेंगे, उतनी ही मजबूत आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। कहते हैं किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी कि केंद्र स्थान पर बृहस्पति का आगमन आपके लिए एक बड़ा जैकपॉट माइलस्टोन साबित होने वाला है। काफ़ी समय से ढैया का प्रभाव बना हुआ था, जो कि शनि के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि आपका इस माह के अंदर ढैया भी समाप्त होगा और अब आप एक बार नए सिरे से फिर से रीस्टार्टअप कर पाएंगे। जो आप नीचे आ गए थे, जो ग्राफ आपका नीचे गिरा था, उसको फिर से अब आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अप्रैल के महीने से एक नई स्टार्टअप कह सकते हैं, नई बिगनिंग, या फिर आप अप्रैल के महीने को टोटली देखा जाए तो आप इसे नया सवेरा देख सकते हैं होता हुआ।
आपके जीवन का एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव। पैतृक विरासत, पैतृक जिम्मेदारियों को आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल कर पाएंगे और पैतृक विरासत के अंदर भी पारिवारिक कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपकी इस अप्रैल के महीने में बढ़ता हुआ दिखेगा। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के व्यवस्थाओं को और इंक्रीज करने में अपने आप को समर्थवान महसूस करेंगे। इस पूरे माह के अंदर देखेंगे 9 के 9 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। मिथुन राशि है आपका और मिथुन राशि के अनुसार कब से कब तक आपके जीवन में ढैया की समाप्ति होगी, शनि का क्या स्थिति होगा, उसके लिए हमने अलग से मिथुन राशि का के ऊपर ढैया के प्रभाव पर कार्यक्रम बनाया है, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उसे आप जरूर देखें और उसके अनुसार अपने जीवन के एक सही रणनीति को निर्धारित करें। आपको ये सब कुछ समझ करके चलना होगा, समय किस तरह से है, कब तक है और क्या क्या आपको इस समय में सावधानियां, प्रिकॉशन, परहेज रखने की आवश्यकता है। जब आप ऐसे रणनीतियों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आपके जीवन में तमाम तरह की डेवलपमेंट होती चली जा रही हैं और आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप अपने स्वरोजगार में हों या चाहे आप अपने सामाजिक सेवा में हैं, गतिविधि में हैं, राजनीतिक सेवा में जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, तो भी आप देखेंगे कि ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर देखेंगे तो राहु केतु का एक बेहद शानदार कॉम्बिनेशन मिथुन राशि वालों के लिए 3, 6, 11 में जब राहु होते हैं तो पंचम में केतु आ जाएंगे और 3, 6, 11 में राहु का प्लेसमेंट राजयोगकारी। यदि आप देश विदेश में अपने कारोबार, व्यापार को या अपने करियर को स्थापित करना चाहते हैं, वो अवसर मिलेगा। स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं आप, खेल से जुड़े हुए हैं, खेल की जगत में आप कार्य कर रहे हैं, तो ये समय अपने स्किल डेवलपमेंट को, अपनी एक अपग्रेडेशन को लेकर के आपको बेहद चौकन्ना रहना होगा। आपको अच्छे उच्च स्तरीय वर्ग के अधिकारियों के माध्यम से आपको बेहतर विकल्प की प्राप्ति होगी। बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में और अपने पद, पोजीशन, राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने आप को लेके जाने का ये समय है। यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए एक जो संघर्ष था, तनाव था, वो तनाव, संघर्ष अब यहाँ पर पूरी समाप्त होगा और अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ स्तर को आप अप्रैल महीने में टच कर सकते हैं। ये माह आपके जीवन का एक सर्वोपरि गोल्डन मोमेंट इसे कह सकते हैं। इस तरह का समय व्यक्ति को जीवन में जल्दी नहीं मिलता है, तो ये समय आपके लिए एक बेहद सुनहरा अवसर है। इस समय को आप बेहतर तरीके से अपने जीवन में यूटिलाइज करें, इसका इस्तेमाल करें और बेहतर तरीके से अपने व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाएं। शनि के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि भाग्य में शनि आ रहा है, तो भाग्योदय भी इस महीने के अंदर ही आपको होता हुआ दिखेगा, या यहाँ पर कुछ ऐसे आपको मार्ग मिलेंगे जिन मार्गों में चलते हुए आप अपने जीवन के भाग्य का उदय होता हुआ देखेंगे, जीवन के सर्वश्रेष्ठ स्तर को टच करेंगे। और ये सब कारण है कि इस पूरे माह के अंदर 9 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं इन नवग्रहों का कब कब, किस किस डेट में, कैसे कैसे राशि और कब किस समय के अंदर ये परिवर्तन करेंगे, बदलाव करेंगे। और ये परिवर्तन, बदलावों को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बदलते ही आपके बड़े से बड़ी जो संकट थी वो संकट दूर हो जाएगी। ढैया, शनि की ढैया का प्रभाव था वो समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ये अपॉर्चुनिटी को, इस अवसर को दोनों हाथों से पकड़ना है, कैप्चर करना है। जन्मकालिक ग्रह स्थिति को और गोचरकालिक ग्रह स्थिति का सही समन्वय को समझना ही हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी होता है। उसके लिए आपको अपने जन्म पत्रिका के विश्लेषण की आवश्यकता होती है। और गोचर तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन जन्मकालिक ग्रह स्थिति आपकी जन्म पत्रिका से पता चलती है। तो ऐसे किसी भी विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स भेज सकते हैं। हमारे तरफ से हम आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को बताएंगे। और बारंबार योग्यता होने के बाद भी आप असफल हो जाते हैं, संबंध जुड़ने के बाद भी संबंध पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, क्या कारण है और उनके क्या निवारण हो सकते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, क्या आपको अपने जीवन में सटीक उपाय करनी चाहिए जिससे आप भाग्य का संपूर्ण उदय अपने जीवन में प्राप्त करें। इस तरह के तमाम जानकारी हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से हम आपको देते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, यदि कार्यक्रम को आपने देखा, अच्छा लगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को भेजें, ताकि लोगों को भी इस कार्यक्रम का विशेष लाभ मिल सके और वो अपने जीवन में अपनी समस्याओं से अपने आप को बाहर निकाल सकें।
इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा बनी रहे। जय माता दी।